राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, आज से शनि उदय, खूब मचेगा तहलका। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, शनि महाराज आपके राशि के स्वामी होते हैं और शनि महाराज आपके 12वें घर के यानी व्यय भाव के और आपके लग्न के भी मालिक होते हैं। और शनि महाराज बैठे हैं आपके लग्न में, आपके शरीर पर, आपके पहले घर पर। और शनि महाराज यहीं पे 11 फरवरी से अस्त हो गए थे। अब आज 18 मार्च को उदय होंगे। ये 12 दिन तक का समय ऐसा होगा जब ये इसी में उदय अवस्था में रहेंगे, क्योंकि 29 मार्च को ये अपना स्थान, अपना राशि बदल करके आपके इस घर में आ जाएंगे, धन के घर में। तो ये जो 12 दिन का समय है, इसमें हमें कुछ सावधानियां रखनी है, कुछ उपाय करना है, जिससे हम हानि से बचेंगे और लाभ को पाएंगे। और कुछ लाभ भी हमें होगा। तो क्या होगा, यही आज हम जानेंगे और मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊंगा। यदि आप समझ गए तो मामला बन गया। अच्छा देखिए, ये पहला जो घर होता है, यह होता है हमारा शरीर, हमारा यूनिटी सिस्टम। तो हमारे शरीर पर शनि महाराज जो अस्त थे, अब आज से उदय हो गए। अच्छा, ये लगभग 2.5 वर्षों से इसी घर में हैं। 29 मार्च को यहां से हटेंगे, तो 2.5 वर्ष का पीरियड आपके शरीर पर ही ये रहे। तो कष्ट आपको दिए, दिमाग भ्रमित कर दिए, मन भ्रमित कर दिए, बनता काम बिगड़ गया आपके वाणी से, कुछ बोल दिए काम बिगड़ गया। स्थितियां नहीं संभल रही थी, बिगड़ती जा रही थी, हर काम अड़चन, बाधा, लाभ नहीं मिल पा रहा था। किंतु कुछ ग्रहों का परिवर्तन हुआ, राशि परिवर्तन हुआ, कुछ नक्षत्र परिवर्तन हुआ कि हमें बीच बीच में लाभ मिलता रहा, तो हमारी गाड़ी चलती रही। अब ये उदय हो गए। तो जब उदय हो गए तो कुछ सावधानी हमें रखनी है, कुछ हानियों से तब हम बचेंगे और कुछ लाभ होगा। तो पहले हम बात करेंगे कुछ हानियों की और कुछ सावधानियों की। ये जो पहला घर है, यह पहला घर हमारा शरीर है। तो आपको आपके शरीर का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, पूरा पूरा ख्याल रखना होगा। क्रोध पे नियंत्रण रखना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वाणी पर संयम रखना है। आपको किसी से बात करते समय सोच समझ करके ही बोलना है, किसी के फटी में टांग नहीं लड़ाना है, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। आप अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, पत्नी का ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि वाणी पर अगर संयम नहीं रहा तो आपका विवाद हो सकता है। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखिए, और जब चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, और अपडेट रहेंगे तो आप हानि से बच जाएंगे। अच्छा देखिए, इनकी जो यहां से दृष्टि इस पे पड़ रही है सप्तम भाव पे, यह भाव होता है हमारे बिजनेस का, व्यापार का। तो जब आप क्रोध नहीं करेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, तो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वह काम अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। तो यह मामला आपका बन गया। तो यही काम आपको करना कि अपने परिवार का ख्याल रखना है, वाणी पर संयम रखना है और क्रोध नहीं करना है। यह सावधानी हुआ या परहेज हुआ। अच्छा, अब लाभ क्या देंगे? लाभ भी मिलेगा। लाभ क्या देंगे? यह पहला घर है, आपका शरीर है।
तो आप अपने शरीर से जो भी काम कर रहे हैं या जो भी काम करेंगे आपको उसमें सफलता दिलाएंगे। यदि आप नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, नौकरी खोज रहे थे, इंटरव्यू दिया, परीक्षा दिया, किंतु रिजल्ट नहीं आया, इस समय यदि रिजल्ट आएगा तो आपके फेवर में आएगा, आपके पक्ष में आएगा। कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में यदि काम कर रहे हैं तो वहां आपको लाभ, अपार लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपका धंधा, आपका बिजनेस गजब का चलेगा, क्योंकि कर्म के मालिक होते हैं शनि। तो आपके द्वारा जो भी कर्म हो रहा है, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, आप लाभ को प्राप्त करेंगे, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आपके अंदर कोई हुनर है, उस हुनर को आप भजा लीजिए। इस समय में आपको आपके हुनर का बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो यह जो शनि का जाने का समय है, चलते चलाते का समय, जो ये 12 दिन का समय बचा है, आपको बहुत लाभ दे करके जाएंगे। कुछ सावधानियां जो हमने बताई है उसे फॉलो करिएगा। कुछ उपाय आगे बताऊंगा, उपाय तो जरूर करना पड़ेगा, उपाय कर लीजिएगा। तो हो सकता है कि आप सोशल मीडिया से जुड़े हों तो आप रातों रात वायरल हो जाएं। ऐसा प्रबल योग बैठ रहा है, बन रहा है। जो लोग नौकरी खोज रहे थे उनको सफलता मिल रहा है। जो हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य हैं, अपने बच्चों के कैरियर को लेकर के परेशान थे, आप परेशान ना होइए। यह 12 दिन का समय ऐसा होगा कि हो सकता है कि आपका बच्चा कहीं इंटरव्यू दे तो उसका काम बन जाए, या आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने जाना चाह रहा था तो चला जाए। विदेश से आपको अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके इस घर के 12वें घर के भी मालिक शनिदेव होते हैं। अब 12वां घर क्या होता है? विदेश का होता है। तो ये जो विदेश का घर है, तो यदि आपका विदेश से कोई तालमेल है, विदेश से कोई काम धंधा है, कोई व्यापार है, बिजनेस है, या यूट्यूब पे हैं, या सोशल मीडिया पे हैं, फिल्मी दुनिया में हैं, तो आप विदेश से अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो शनि महाराज उदय हुए हैं, केवल खराब ही नहीं मिलेगा आपको फल, अच्छा फल भी मिलेगा। हाँ, कुछ उपाय जो हम बताएंगे आगे वो कर लीजिएगा, और सावधानियां जो हमने बताई उस सावधानियों को करिएगा, सावधानियां मान लीजिए। अच्छा, उपाय क्या करना है? हनुमान जी की खूब आराधना पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हो सके तो हनुमान जी का व्रत करिए। पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाइए, काले तिल का, काले उड़द के दाल का दान करिए। हो सके तो जो आपके दरवाजे पे झाड़ू लगाते हैं, नाली साफ करते हैं, क्योंकि शनि महाराज जो एकदम निचले स्तर पे काम करते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यदि आप उनको 2-4 रुपए का दान करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चमत्कारी लाभ देखने को मिलेगा। यदि आपकी कोई समस्या तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का मैं विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।